नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स केस की सुनवाई कल 20 फरवरी 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 2 पर होने जा रही है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो उत्तराखंड में हमारे साथी हैं जो दूसरे केस के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए हैं, आज मैं क्लियरली उसी के बारे में बातचीत करना चाहूंगा कि डायरी नंबर 6486 ऑफ 2026 अरविंद उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस के संबंध में मैं बातचीत करूंगा। साथियों, जितने भी हमारे साथी हैं कि चाहे वो अरविंद उपाध्याय वाले ग्रुप में हो, चाहे गोपाल सिंह वाले ग्रुप में हो, सभी साथी मुझे सुनते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं और सभी लोग जो है कि जानते भी हैं। और जहां तक आप लोग मुझे सुनते हैं कि मैं हमेशा फैक्ट पर बात करता हूं और केस की कमियों पर बात करता हूं। केस पे कहां पर वीक पार्ट है, उस वीक पार्ट पे बात करता हूं, क्योंकि देखिए, चाहे वो मेरा केस हो, हमारा अपना हो, जिन चीज़ों में मैं कहता हूं कि यहाँ पर वीक है, ये चीज़ सुधारना है, वो वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एडवोकेट अभिजय नेगी जी जो काफ़ी काबिल वकील हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ और मैंने उनके साथ बैठ करके घंटों बिताए हैं, घंटों रात के 1-1 बजे तक उनके साथ काम किया है। शायद हो सकता है कि नैनीताल में बड़ी मुश्किल से उस दिन मुझे खाना भी मिला होगा कि बहुत 1-1 बजे तक रात तक। और हम जो है कि देखिए, क्लाइंट और एडवोकेट का रिश्ता अलग है, और लेकिन हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी भी है, एक दूसरे को सपोर्टेड नेचर के साथ भी हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्टेड नेचर के साथ अगर देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय देखिए बहुत टिपिकल, देखिए केस पे अभिजय नेगी जी ने बहुत मेहनत की थी। मैं आप लोगों को ये भी बता देता, नैनीताल हाई कोर्ट में अभिजय नेगी जी ने जितनी मेहनत इस केस पर की थी, ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम जो है कि वहां पर केस को नहीं जीत पाए, या सोचें कि हम जो है कि कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम कमी अपनी ही बताएंगे कि भले हमने कितने लीजेंडली जो है कि उस केस को लड़ा हो, कि देखिए हम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, या जो है कि हम अपने तथ्यों को सही तरीके से नहीं रख पाए कि जो कोर्ट हमसे सहमत नहीं हुई। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि केस मेरिट पे है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी इस समय अभिजय नेगी जी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, कि इस समय एडवोकेट साहब को हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है। मुझे नो डाउट कि वो जो है कि मुझे उनकी काबिलियत पर कहीं भी नो डाउट, मैं उनकी काबिलियत का हमेशा कायल हूं और उनकी काबिलियत को सलाम करता हूं। लेकिन कि आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पर केस के वीक पॉइंट में भी बात करता हूं, तो आप एडवोकेट साहब के पास जाकर के वीडियो ना दिखाएं कि बोरा जी ऐसा कह रहे थे। इससे क्या होता है कि ना, एडवोकेट का भी मोरल टूटता है कि सामने वाला, जबकि मैं उनको सपोर्ट करता हूं। मैं जितने आपके केस के संबंध में बात एडवोकेट साहब से मेरी हुई, शायद आप लोगों की नहीं हुई होगी, कि आज भी किसी कारणवश मैं उनसे बात नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था 4 बजे और इस केस के समराइज में। लेकिन देखिए, क्योंकि जरूरत तो आगे पड़ेगी, कल आपका केस एडमिट हो जाएगा, कल वो जो है कि एडमिशन लेवल पे है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एडमिट हो जाएगा, तो आगे हमें जरूरत पड़ेगी हमें किस तरीके से तथ्यों को रखेंगे। और मैंने एडवोकेट साहब को भी भरोसा दिया कि सर, मैं जैसे पहले अवेलेबल था वैसे आज भी अवेलेबल हूं, क्योंकि दोनों हम सब साथ के लोग हैं और हम सब लोग एक हैं। ठीक है, ये चीजें कही तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कहता हूं कि उन्होंने कहा बोरा जी ने वीडियो में ऐसा कहा, सर ये केस में दम नहीं है, वो केस में ऐसा नहीं है, ये केस ऐसा है। जो भी लोग जिन्होंने भी कहा, वीडियो अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो देखिए हमें हमारे मोरल सपोर्ट की जरूरत है। हमने जितना, देखिए हाई कोर्ट में जब हमारा केस लड़ा, जितना सपोर्ट हमने एडवोकेट साहब को करा, तो शायद एडवोकेट साहब भी हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने बोला कि सर आर या पार, हमने केस हारने के बाद भी उनको सपोर्ट किया कि सर आपने अपना 100% एफर्ट दिया।
केस हम हार गए थे, हमें पता था कोर्ट में कि हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं, नहीं सॉरी हाई कोर्ट से हारे हैं। हाई कोर्ट से हारने के बाद भी हमने उन्हें बोला कि सर आपने 100% दिया, नो डाउट, कोई बात नहीं, हम भी नहीं टूटे, हमने ना एडवोकेट साहब को टूटने दिया। ये बात आज की तारीख में एडवोकेट साहब से भी कह सकते हैं कि हमने ना तो एडवोकेट साहब को टूटने दिया, ना ही हम टूटे, हमने मनोबल बनाया और हम जो है अपने उसको गए। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट भी कर दिया था कि बोला कि मैं आपके केस को हमेशा जो आप लोग पहले गए हैं, आपकी केस को भी मजबूती दूंगा, कमजोर कहीं नहीं करूंगा। ये चीज उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन देखिए, अगर मैं केस की कमियों पर कहीं बात कर रहा हूं तो हमको मिल करके, देखिए मैंने आज उमेश पांडे जी बागेश्वर वालों से भी बात हुई मेरी, मैंने कहा कि अगर हमारे केस में कहीं भी कमी रहती है, हम अपने आप को अलग अलग नहीं समझें कि हम उन पॉइंटों में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई दूर जो है कि दारमा साइड में कोई बंदा हमसे जुड़ा और उसने एक क्लू दे दिया कि एविडेंस दे दिया कि साहब ये चीज है, वो एविडेंस आपके भी काम आएगा, हमारे भी काम आएगा। ये चीज मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे की बुराई करें, मैं एक दूसरे की बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए वकील साहब की काबिलियत पर अगर देखिए, अगर आज हमारे लिए अगर कोई कमजोर कड़ी है, आप लोगों को भी मैंने बता दिया है और पांडे जी को भी बता दिया, अपनी टीम को भी बताया था कि हमारे लिए अगर कोई कमजोर कड़ी है तो वो केस सिर्फ ममता पाल वाला केस है। नहीं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने उनसे कहा कि आप अपने केस को डिटेक्ट करा लीजिए, क्योंकि पीछे आप लोगों का भी केस आ रहा है। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, उन्होंने कहा हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस केस की फाउंडेशन अगर आप लोग पढ़ोगे ना उस केस की, वो केवल ब्रिज कोर्स 2023 को लेकर के ही, 18 से 23 के बीच को ही लेकर के वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसका खतरा हम पर भी बना है और आपका पीछे केस आ रहा था उस पर भी बनेगा। मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि आप डिटेक्ट कर लें, उन्होंने नहीं करा। मैंने कल फिर से उनको दोबारा फोन करा, उनके अली जी हैं, अली जी को फोन करा, अली जी ने फोन नहीं उठाया। और पांडे जी ने जो है कि एक वीरेंद्र कुमार जी हैं, उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई हमारे लिए खतरा हो सकता है तो वो सिर्फ ममता पाल वाले केस में खतरा हो सकता है। क्योंकि मेरा जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं, चाहे डाइट डीएलएड वाले भी मुझे फोन करते हैं, उनको भी पता है कि मैं बिल्कुल सही सुझाव देता हूं और सटीक सुझाव देता हूं। सटीक सुझाव आप लोगों ने देखा होगा कि कल भी डाइट डीएलएड वालों का मेरे पास फोन आया, मैंने उनको ये भी चीजें कही कि सुझाव ये चीजें हैं और ये चीजें हैं कि देखिए, किसी भी बच्चे का कि सब बच्चे अपने हक के लिए जा रहे हैं। हम ममता पाल का भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम हक के लिए, लेकिन जो चीजें कमजोर है ना, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि उसको वहां नहीं टेकना चाहिए कि भाई ठीक है पीछे पीछे आओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो जाकर के वहीं दूसरे के उसमें घोंसले में कुंडली मार के बैठ गए कि वहां तुमने कुंडली मार ली। ऐसा नहीं होना था। क्योंकि देखिए, पहली चीज मैंने कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि देखिए, रिक्वेस्ट इसलिए की, मैंने कहा कि आप अपने एडवोकेट के साथ मीटिंग करा दीजिए। जी कराएंगे कराएंगे कहा, लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं कराई, है कि नहीं? क्योंकि देखिए, ये वही लोग हैं, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि ये लोग जो है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षी क्यों हैं, आप लोगों को बता देता हूं कि आज जो है कि उत्तराखंड में जब एनआईवाई डीएलएड था, एनआईवाई डीएलएड के अगेंस्ट से ये लोग पहले हाई कोर्ट गए, फिर कहां गए? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसमें जो है कि अरविंद राणा जी भी मुझे जानते हैं, अरविंद राणा जी के साथ भी ये लोग कोर्ट गए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी ये क्या हुआ, इन लोगों ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट से ये जीत के आए और एनआईवाई हारा था 28 नवंबर में। लेकिन देवेश शर्मा वाले केस से अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में, जबकि इनका असाइनमेंट यही हो रहा था कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोग गिने चुने लोग हैं, आप लोगों को भी हम नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले इनकी नियुक्ति हो जाती, आज ये भी ब्रिज कोर्स कर रहे होते। लेकिन इन्होंने देखिए ना विभाग के अधिकारियों की सुनी, ना ही जो है कि एक समझौते वाली चीजें होती, वो चीजें नहीं सुनी थी। ये चीजें बहुत समझौते वाली बात आ रही थी कि इनको बड़ी चीजें होती, जो लोग लगे 11 अगस्त से पहले जो है कि जिनने ज्वाइनिंग ले ली थी, तो इनका भी आज उस समय हो जाता है। इन्होंने क्या है कि केस के चक्कर में वहां पर लटक गए थे। तो इसलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट की, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं,
रिक्वेस्ट की कि ये डिटेक्ट कर लें कि ये केस देखे ये सिर्फ उस आधार पर गए हैं कि जो 169 लोगों को इंट्रीम ऑर्डर मिला है, वो इंट्रीम ऑर्डर मेन केस से नहीं, हमने अलग से आईए लगा रखे थे। आईए क्या था, उस आईए में जो जजमेंट आया उस आईए को लेकर के ये लोग इंट्रीम ऑर्डर पर चले गए। अब देखिए केस तो मेन पे ये होगा कि भाई इंट्रीम ऑर्डर कैसे मिलेगा, जब आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हो वो भी तो होंगे। अब इनका कहना है कि भाई जो तुम्हारा मामला है वो हमारा मामला है भाई, लेकिन पिटीशन के ग्राउंड भी तो होते हैं। आपके पिटीशन के ग्राउंड क्या है, वो ग्राउंड कहीं हमारे से मेल खाते हैं नहीं खाते हैं, ये भी तो देखो ना कि हमारे से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। वो तो हमारे से कहीं के कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। और दूसरी बात है, आप जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 और ब्रिज कोर्स 2023 वाली में गए हो, जबकि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 देवेश शर्मा से तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है। देवेश शर्मा तो हमें सपोर्ट करता है। तो ये साथियों ये चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इन चीज़ों में फालतू चीज़ों में चर्चा करके कोई चीज़ें हल नहीं निकल सकता। कल केस है, तो इसलिए जो भी मेरे केस के कमज़ोर पॉइंट हैं उन कमज़ोर पॉइंटों में ऐसा नहीं कि मैं सब अच्छा ही अच्छा बोलूँगा, चाहे हमारा ग्रुप हो, चाहे उपाध्याय जी वाला ग्रुप हो, चाहे कोई ममता पाल वाला ग्रुप हो, लेकिन अच्छा ही नहीं बोलूँगा, क्योंकि केस की जो फाउंडेशन हो वो एक है। तो इसलिए जो है कि आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि एडवोकेट का मोरल डाउन ना करें। एडवोकेट साहब बहुत काबिल वकील हैं और उन्हें जो है कि ब्रिज कोर्स की A to Z ABCD मालूम है। जितना नेगी जी की काबिलियत है तो उस काबिलियत को सलाम करता हूं। निश्चित रूप से ठीक है, आप लोग आओ, आप लोगों का समर्थन करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और निश्चित रूप से जितने मेरे से होगी, क्योंकि आपके एडवोकेट साहब, हालांकि हमारे भी एडवोकेट हैं, वो हाई कोर्ट में हमारे भी एडवोकेट हैं, ऐसा नहीं कि जो अभी आपके एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं वो उनको जरूरत पड़ती है तो मेरे वो खुद फोन करते हैं बेचारे। इतने काबिल वकील हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी वो मेरे से पूछते हैं कि बोरा जी ये चीज़ें हैं कि आप लोगों की बातों की वजह से जो है कि हमारे बीच में दूरियां बढ़ रही थी। कल मैंने उनको क्लियर किया कि मैंने कहा मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जो आप लोगों को आपको आकर के दिखा रखे। जहां पर भी होगा कि देखिए केस की कमियों में फोकस करना अच्छी बात है। मैंने आज वो उमेश पांडे जी को भी बताया, बागेश्वर वालों को, कि सर उसमें तो कमियों पर ताकि वो चीजें समय रहते हुए सुधारी जा सकें। यही चीज मैंने ममता पाल में भी कहा कि समय रहते वो डिटेक्ट कर लेते वो चीजें सुधर सकते हैं, वो खारिज नहीं होगा। अब वो समय रहते हुए उसको नहीं सुधारा गया तो उसको खारिज होना पड़ेगा, वो क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही नहीं है। तो ये हर चीज को समझते हैं कि जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारा जाए, कि वो कमियां आगे हमारे लिए कोई घातक ना बने। इसलिए जो है कि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों से कहता हूं कि जहां पर कमियां आएंगी तो मेरी चीजों पर मनन करें, कि जो बेहतर चीजें आप लोग देखते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट में जरूर, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता है, कमेंट में हो सकता है मैं आगे उस चीज को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, उस चीज को सुधारने के लिए कहूं कि ये चीज देखो कि ये एक अच्छी चीज है, कि जो भी आप लोगों को कमियां लगती हैं तो या जो मैं गलत बोल रहा हूं उसको भी आप लोग लिखो। ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है। देखिए मैं सीधा, देखिए हर व्यक्ति से इंटरेक्ट नहीं हो सकता हूं, वीडियो के माध्यम से इंटरेक्ट होता हूं, तो आप कमेंट तो कर सकते हैं, चाहे आप महिला शिक्षिकाएं हों, पुरुष शिक्षक हों, जो भी हों, कमेंट लिख सकते हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमें एक नई दिशा मिलेगी, नया डायरेक्शन मिलेगा, नई चीजें होंगी कि नई चीजें कैसे आ सकती हैं, कि ताकि हमारी तादाद बढ़ रही है तो हमारे लिए एक स्ट्रांगनेस फील होगी। तो ये एक नई चीजें हो सकती हैं। जहां पर कमियां होंगी तो वहां पर एक दूसरे का कहना भी मानना जरूरी है कि भाई हमें आगे जीतने के लिए जाना है। जीतने के लिए जाएंगे तो देखिए चीजें हो सकती हैं कि अच्छी चीजें बन सकती हैं। अगर जीतने के लिए नहीं जाना है तो फिर कोई इधर से घुसो, कोई इधर से घुसो, आगे जाके टकरा करके कहीं कहीं एक्सीडेंट तो होना ही है। इधर से भी घुसा, इधर से भी घुसा, इधर से भी घुसा, आगे चीजें आपस में टकराएं तो कहीं कहीं एक्सीडेंट में कोई रास्ते से बाहर हो जाएगा, कोई इधर आउट होगा, कोई इधर आउट होगा। तो इसलिए जो है कि आगे जाकर के चीजें कमजोर होंगी। तो इसलिए जो है कि एक दूसरे को समझते हुए, फॉलो करते हुए, सारी चीजों को अच्छी तरह से मानते हुए उन चीजों में मनन करें, चिंतन करें, ताकि आगे एक नई दिशा आप लोगों को मिल सके। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।